और विकास पर केंद्रित निरंतर प्रयासों में अनेक कैडरों को हिंसा त्याग कर कानून और समाज की मर्यादा में सम्मानजनक, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया है। अभूतपूर्व घर वापसी, हथियारबंद संघर्ष का जिन हथियारों को उनके द्वारा सौंपा गया है और उनके हाथों में भारत के संविधान की प्रति है। AK-47 राइफल्स, SLR राइफल्स, इंसास राइफल्स, LMG गन, बड़ी संख्या में हथियार पुलिस ऑडिटोरियम चौधरीपुरम लालबाग मैदान के सामने पुलिस फॉर्मेशन सेंटर परिसर में आप लोग इधर से जाकर और हथियारबंद संघर्ष से अपने जुड़ाव का आज ये अंत करने जा रहे हैं। यह शांति की मुख्य धारा की ओर उनके नए सफर की ऐतिहासिक शुरुआत है। नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में सर ये इस बात का न्योता दे रहे हैं कि आइए, नई सुबह तुम्हें पुकार रही है। ये समाज तुम्हें मुक्त हस्त से तुम्हारा स्वागत कर रहा है, तुम्हें स्वीकार कर रहा है और पुनर्वास की इस नीति के चलते जो घर वापसी हो रही है, इसमें दिल से स्वागत, दिल से अभिनंदन, हृदय से स्वागत, हृदय से वंदन। आप देख पा रहे हैं बस्तर के विभिन्न समाजों से संबद्ध समाज के प्रमुख, हमारे मांझी, हमारे चालकी, हमारे मेंबर। आज हमारे साथ में बस्तर सांसद बैठे हुए हैं और आज बस्तर के इतिहास में सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है नक्सलियों को लेकर के। बस्तर में आज 210 नक्सलियों ने समर्थन किया, जो कि बस्तर की धरती हमेशा लाल होती रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि 2026 तक जो नक्सली मुक्त पूरा है वो कर दिया जाएगा। तो आज हम बस्तर संसद से चर्चा करेंगे उस विषय पे और बताएंगे, महोदय बताएंगे कि जो केंद्रीय मंत्री जी का जो घोषणा था कि 2026 तक पूरा नक्सली मुक्त किया जाएगा, आज 210 नक्सलियों ने समर्थन किया, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा। देखिए, आज बस्तर के इतिहास में एक पहली बार एक ऐसा ऐतिहासिक दिन के रूप में आज को दिन पहचाना जाएगा। जो बस्तर नक्सलवाद, माओवाद, अलगाववाद के नाम से जाना जाता था, वो बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार आदरणीय अमित शाह के नेतृत्व में बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए 31 मार्च 2026 तक गाइडलाइन तय हुआ है। उसी के अनुसार हमारे बहादुर जवानों के लोग लगातार सर्चिंग ऑपरेशन के माध्यम से बड़े बड़े माओवादी लीडरों को मार गिराया है, जिसमें से बसवराजू और भी बड़े बड़े कैडर के माओवादी थे। लेकिन अभी आज का दिन जो ऐतिहासिक इसलिए है, 210 माओवादी आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से बड़े केंद्रीय कमेटी के भी माओवादी है और 153 जो हथियार है, जिसमें से AK-47 जैसा हथियार 19 है, ऐसे करके लगभग 153 हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है। और कहीं ना कहीं ये बस्तर के इतिहास में आज का दिन इसलिए साबित होगा कि आज से ही बस्तर में हमारा उत्तर बस्तर और हमारे डंडकानी क्षेत्र डिवीजन का माओवादी कैडर के लगभग सभी माओवादी लीडर आत्मसमर्पण किए हैं। और हमारे जो सरकार का पुनर्वास नीति है, उसका कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव उनको अंदर पड़ा है।
और कहीं ना कहीं हमारे सरकार का जो मनोबल है, सरकार हमारे जवानों का मनोबल के कारण ये संभव हुआ है। तो आगे भी ऐसा ये आत्मसमर्पण होगा और लगभग बस्तर में 31 मार्च के बाद माओवाद खत्म होगा। तो बस्तर में जिस तरह से पूरी जो नक्सलियों की सफाया हो चुकी है, बहुत जल्दी आप लोगों के द्वारा, केंद्रीय मंत्री के द्वारा और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पूरी तरह से नक्सल को सफाया कर दिया जा रहा है। इसमें आगे और किस तरह की कोई रणनीति के बारे में बता पाएंगे? देखिए, जैसे माओवाद नक्सलवाद खात्मा होगा तो उसके साथ साथ हमको हमारा रोड मैप पहले से तैयार है। गांव में रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधा वहां पहुंचाना। वहां के लोग आज भी जो स्वच्छ पानी पीने के लिए आज मजबूर है, कुएं के पानी, झरने के पानी पीने को मजबूर है, कुपोषित से वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। उनको मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है, दुनिया से अनभिज्ञ है, उनको रोड नहीं है, सड़क नहीं है। इस प्रकार से जो समस्या है, इस समस्याओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा पहला प्राथमिकता है। और अभी भी हमारी सरकार के द्वारा हर 5 किलोमीटर में कैंप के खोलने के साथ साथ नियत नीलानाथ जैसी योजनाओं के माध्यम से सारी सुविधा हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी कुछ क्षेत्र उससे विकास के कार्यों से वंचित है और सरकार की बहुत सारी योजना है, केंद्र एवं राज्य सरकार के हमारे जो सैकड़ों योजना है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो उसको हम वहां तक पहुंचाना, ये हमारा प्राथमिकता है। सशस्त्र माओवाद खात्मे के साथ साथ वैचारिक माओवाद के विचारधारा के का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिलता है और इसी के कारण उनका मनोबल बढ़ता रहा है। कभी फर्जी मुठभेड़, कभी आरोप लगाया जाता था, कभी निर्दोष लोगों के ऊपर इनकाउंटर करके ये जो बयानबाजी करते थे, जो लोग संरक्षण करते थे, जो लोग संरक्षण देते थे, वो भी आज मतलब अंडरग्राउंड हो गए। इसका मतलब सीधी सी बात है, अब बस्तर से माओवाद नक्सलवाद खात्मा होगा, शांति स्थापित होगा और बस्तर का विकास होगा। और बस्तर का पहचान पूरे विश्व पटल पे, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे यहाँ के हमारे बैला जिला का लोह माइंस आप जो हमको प्रकृति ने दिया है, तो बस्तर जो विशाल जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं से भरा बस्तर का जो असली स्वरूप आज आने वाला 1 साल के बाद देखने को मिलेगा। पूरा विश्व के लोग आएंगे और ये हमारा बस्तर का तस्वीर अलग 2026 के बाद अलग होने जा रहा है। तो जिस तरह से बस्तर हमेशा लाल आतंक के साए में रहता था, पूरे भारत में लाल आतंक कहा जाता था, अब 2026 में पूरी तरह नक्सल मुक्त होने जा रहा है। दंतेवाड़ा से किशोर कुमार राम की खबर फास्ट। तो समाज के हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, मैं मीडिया के साथियों से दोबारा अनुरोध करना चाहूँगा, इसका कार्यक्रम, इधर का कार्यक्रम अभी समाप्त हो रहा है। मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन लालबाग मैदान के सामने पुलिस कॉर्पोरेशन सेंटर परिसर में। और जैसा कि महोदय ने बताया है, पुलिस ऑडिटोरियम में जी चालकी मेंबर और मुन्ना बाजा के वादक इस इतिहास को कैमरे में दर्ज करने जा रहे हैं, जबकि एक सामूहिक तस्वीर यहाँ पर ली जानी है। और आज का जो इतिहास है वो हमारे कैमरों में कैद होने जा रहा है कि छायाचित्र के रूप में, और इसके गवाह आप हैं, इसके साक्षी आप हैं। 809 लाइव हुआ है।